एक गांव बिरपुर में मई की गर्मी सब पर भारी पड़ रही थी। धूप ऐसी कि छांव भी जल जाए। पंखा हो तो बिजली नहीं, बिजली हो तो पंखा खराब। उसी गांव के एक कोने में रहते थे बाबूराम, उनकी बहू नीला और पोता अंश। बेटा सुमित शहर में नौकरी करता था, महीने में एक बार आता। बाबूराम बूढ़े हो चुके थे, शरीर कांपता था। नीला सुबह से रात तक काम में लगी रहती और अंश स्कूल से आने के बाद मोबाइल में घुसा रहता। एक दोपहर जब तापमान 45 डिग्री था, बाबू राम खाट पर लेटे थे, पसीने से तर। उनके पास रखा पंखा हाथ से चलने वाला बिना हिले पड़ा था। बाबूजी ने गर्मी से परेशान होकर बहू को आवाज लगाई। नीला, बहू, जरा पंखा घुमा दे, आंखें जल रही हैं। नीला रसोई में रोटियां सेक रही थी। उसने सुना पर आवाज नहीं दी। सोचा, इनकी तो रोज की आदत है, थोड़ी देर बाद खुद ही सो जाएंगे। अंश पास में था, मोबाइल में व्यस्त। दादाजी की सांसें तेज हो रही थी, पर किसी ने पंखा नहीं घुमाया। कुछ देर बाद बाबू राम की आंखें बंद हो गईं। तो देखा, पिता चुपचाप लेटे हैं। नीला ने कहा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, शायद थक गए होंगे। सुमित पास गया, हाथ छुआ। बाबूजी ठंडे हैं। और उसने फिर डॉक्टर को कॉल लगाया और फिर डॉक्टर आया, जांच हुई। डॉक्टर ने कहा, बाबूजी अब नहीं रहे, उनकी मौत हीट स्ट्रोक से हुई है। वो पंखा जो सिर्फ 200 ग्राम का था, वो घुमा दिया जाता तो एक जान बच सकती थी। लेकिन किसी के पास वक्त नहीं था, या कहो किसी के पास अपनापन नहीं था। 3 दिन बाद घर में सन्नाटा था। अंश अब मोबाइल नहीं छूता था। नीला बार बार पंखे को देखती थी जो दीवार पर टंगा था, और सुमित हर कोने में बाबूजी की खांसी की गूंज सुनता था। एक दिन नीला ने पंखा उठाया और खुद से बोली, कौन सोचता है कि सिर्फ पंखा न घुमाने से कोई मर सकता है। गर्मी से कोई नहीं मरता, लापरवाही से मरते हैं लोग। बुजुर्गों को पसीना नहीं मारता, उनका अकेलापन मारता है। मई की धूप बाहर की नहीं, जब घर में रिश्ते ठंडे हो जाएं, तब असली तपिश शुरू होती है। कहानी की सीख, गर्मी मौसम की नहीं होती भाई। गर्मी तब लगती है जब अपनेपन से मुंह मोड़ लेते हैं। इस मई में अगर तुम किसी के लिए एक पंखा भी घुमा दो, तो समझ लेना किसी के लिए तुम भगवान बन गए। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।